सत्य परेशान हो सकता है, पराजित हरगिज नहीं। और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है न्यायपालिका ने, जो अपने षड्यंत्रों के बल पर, जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचकर किसी को उसके छवि धूमिल करते हैं, उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिशन उसे जेल में ले जाने की कोशिश करते हैं। वो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, जिसके लिए समस्त उत्तर प्रदेश, समस्त जौनपुर जिला ये दुआ कर रहा था, और हर कोई किसी के मुंह से अगर आप सुनेंगे तो यही कह रहा था कि ये षड्यंत्रों का हिस्सा है, ये षड्यंत्रों का हिस्सा है और यहाँ बहुत बड़ी चाल हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी 23 दिन जेल में बिताने के बाद कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव वापस अपने ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर आ गए हैं। वो वीरेंद्र यादव जो कि सिर्फ गांव के एक प्रधान हैं, लेकिन उनकी जो छवि है वो सोशल मीडिया पर एक गरीब का सहारा देने के लिए, गरीब का साथ देने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंदता से रखने के लिए, एक दोषी को सज़ा दिलाने के लिए, एक दोषी के घर बुलडोजर चलवाने के लिए देखी जाती है। यानी कि उन्हें लोग अब गरीबों का कहा जाए तो एक सहारा मान रहे हैं। पूरे कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान ने मिसाल पेश किया है उन प्रधानों के लिए जिनके खिलाफ जनता खड़ी होती है, उनके साथ नहीं खड़ी होती। मैं 95% ग्राम प्रधानों का ये चैलेंज लेके कह रहा हूँ, अगर एक डिबेट हो जाए और एक पूरी तरीके से वहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जाए तो ग्राम प्रधानों के खिलाफ जनता खड़ी होगी। लेकिन कबरुद्दीनपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां की जनता अपने प्रधान के लिए सीना तान खड़ी थी। हर गांव में कुछ विरोधी होते हैं, हर गांव में कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं। उन षड्यंत्रकारियों के मुंह पर करारा तमाचा न्यायपालिका ने मारा है और करारा तमाचा वीरेंद्र यादव ने मारा है। इन सारी चीज़ों के बीच षड्यंत्रों के तहत 23 दिन जेल में रहने के बाद भी हौसला नहीं टूटा है। अगर आप वक्तव्य सुनते हैं और अगर आप वीरेंद्र यादव की जो रिहाई के बाद की जो बातें हैं वो सुनते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज़ ये समझेंगे कि 23 दिन में उसने परिपक्वता के साथ जेल से बाहर निकाला है अपने आप को। सिर्फ वो वीरेंद्र यादव नहीं है जो अनाप शनाप कुछ भी बोल देता था, बहुत सोच समझकर एक एक शब्द बोला गया है। यानी इस बात का संकेत है कि वो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो जेल में था, वो इन 23 दिनों में मैच्योरिटी लेकर आया है। और उन लोगों के लिए ये और करारा प्रहार है जो षड्यंत्र के तहत ये चाहते थे कि उसकी छवि को धूमिल कर दिया जाए। लेकिन कहा गया है ना, कई बार जो चालें होती हैं, जो दांव होते हैं, वो उल्टे पड़ जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कबरुद्दीनपुर में ये जो हुआ है, ये शायद कायाकल्प बदल सकता है। ये पूरा जो कबरुद्दीनपुर गांव है ना, वो पूरा लामबंद हो गया है। आप किसी को झूठा फंसाते हैं, दुनिया देखती है, गांव देखते हैं, लोग देखते हैं। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कुछ पत्रकार किसी के दबाव में काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आया था मेरे सामने कुछ ऐसे मामले कि फलाने का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, अगर आप बेबाकी से नहीं बोल सकते तो आप फिर जाने दो, मैं इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं बात करूँगा उन लोगों पर जो षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा उन लोगों पर। और तो और वही जुनून, वही जज्बा, वही जोश, वही उमंग, फिर से एक ललकार थी कि वीरेंद्र यादव प्रधान की अनुराग यादव केस को वैसा ही देखूंगा, वैसा ही लड़ूंगा। कतई इसमें फैसले से वो हटे नहीं। यानी कि आप समझ रहे हैं, हौसला नहीं टूटा है। अपने हौसले को मजबूत कर, ज़बान को संयम कर अब निकला है सीना तान। और मैं अब फिर से बता रहा हूँ उन लोगों को कि तैयार हो जाओ विरोधियों, एक गैंग चलाओ अब एंटी इनकम्बेंडेंसी वाली, कि हाँ वो तो सिर्फ फेम पाने के लिए कर रहा है, वो तो सिर्फ लोग उसको जाने, अपनी बातों को बढ़ाने के लिए, लोगों से अपने सहानुभूति पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन सभी लोगों से दुआ करता हूँ, उन सभी लोगों से मांग करता हूँ कि आप सभी लोग भी ऐसा करें। उस बहन के लिए आवाज़ उठाएं, उस गरीब पिता के लिए आवाज़ उठाएं, उस लाचार माँ के लिए आवाज़ उठाएं। आपका जो ये एक सोच है कि वो सिर्फ ख्याति पाने के लिए, वो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसका नाम हो सके। करो ना ऐसा नाम, आप भी किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाओ और नाम कमाओ ना। कौन मना किया है? आएगी मीडिया, आपके पास भी आएगी, करो ना। ऐसा कह कर अपने आप को नीचा खुद दिखा रहे हैं ऐसे लोग जो गरीबों की आवाज़ नहीं उठा पाते। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कोशिश रहेगी मेरी आज
कि मैं वीरेंद्र यादव प्रधान के पास जाऊं और वहां से कुछ चीज़ें और निकाल के लाऊं, कुछ सवाल है मन में, तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि वहां जाया जाए। आप लोग बने रहिए, आप कहीं मत जाइए। अनुराग यादव से जुड़ी कबरुद्दीनपुर की तमाम खबरें जो हैं और तो और जौनपुर ज़िले की जो तमाम खबरें वो भी आपके बीच में लाऊंगा। आपका अपना विनय विवादी